तो हमने इस पॉइंट को सीख लिया स्क्वायर के सम पर। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब यहीं पर जब एसएससी ने चीजों को क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट किया तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेती थी, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ काम करते हैं। फिर धीरे धीरे हम सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कल की क्लास में हमने देखा 1 बाय 1 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, थोड़ा एप्लीकेशन और थोड़े कंसेप्ट पर काम कर लेते हैं। मैंने कहा इफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना 0, फाइंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 4z। क्लियर है भाई सभी को? हाँ, तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, इस क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में एक पॉइंट आएगा, स्क्वायर आपको सब जगह पर मिला और क्या मिल रहा है, स्क्वायर का क्या मिल रहा है, सम। और स्क्वायर का सम किसके बराबर आ गया, 0 के। अगर स्क्वायर का सम 0 के बराबर आ जाए तो आपको क्या करना है, पॉसिबल ही नहीं है। कब तक? जब तक ये कंप्लीट नंबर क्या नहीं होगा, 0। इसका मतलब x माइनस 1 मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x माइनस 1 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़िए भाई, ये फिर से पॉसिबल नहीं है। कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक आपके पास y माइनस 2 क्या ना होगा, 0। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आगे z माइनस 3, आगे की अगर मैं बात करता हूं z माइनस 3, z माइनस 3 आपका इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्वेश्चन ने जैसे ही कहा, बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेके चल रहा हूं, बहुत हाई लेवल तक मैं ये सारे की सारी चीजें आपको पढ़ा जाऊंगा। x माइनस 1 0 होगा, x 1 होगा, y माइनस 2 0 होगा, y 0 होगा, सॉरी 2 होगा, z माइनस 3 0 होगा, z क्या होगा, 3। अब जो भी आपको पोर्शन पूछा है उसमें उठाकर पुट कर देंगे। भैया क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2, प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, प्लस z कितना आ रहा है, 3, 3 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 12। अब इसको ऐड कर देंगे, 12 और 6 बनेगा 18, 18 और 2 कितना बनेगा, 20। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। क्लियर है भाई सभी को? हाँ, तो इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें में इसी में बहुत आगे तक हम काम करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने लिखा, इफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y हम्म 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर 4z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड 4x प्लस 9y प्लस 16z प्लस 16z। आपको ये निकालना है। देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपने कहा कि एक नंबर और उसके स्क्वायर का सम, फिर एक नंबर और उसका भी स्क्वायर और बीच में सम, और इक्वल टू कितना दे रखा है, 0। अगर 0 आ जाए इसका मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब वो संख्या क्या होगी, 0। अब संख्या को 0 बोल देंगे। 2x माइनस 1 अगर 0 होगा, 2x माइनस 1 अगर 0 होगा, इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। आगे बढ़िए, 3y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। सेम आपको इसी प्रकार से क्या निकालना है, z। आप कहोगे 4z माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। 4z की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, 1 के, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4। आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। उठाकर पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसको उठाकर पुट करेंगे क्या बनेगा, 4 इंटू x की वैल्यू पुट कर दो 1/2 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू पुट कर दो क्या, 1/3 प्लस 16 z की वैल्यू पुट कर दो 1/4। 2 से कितने पे जाएगा, 2 पर, प्लस 3 से कितने पे जाएगा, 3 पर, प्लस 16 से कितने पे जाएगा, 4 पर। अब इसको ऐड कर दो, 4 प्लस 3 होगा 7, 7 में 2 जोड़ देंगे कितना बन जाएगा, 9, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 9। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आज की क्लास का आपने देखा, इस क्वेश्चन में हमने पाया कि फिर से स्क्वायर का सम इक्वल टू क्या दे रहा है, 0। ये सारे की सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है, एज इट इज आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन जब क्वेश्चन एज इट इज ना आए,
क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो हर कोई जीरो के इक्वेट करने के बाद वैल्यू निकाल देगा, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन धीरे धीरे बदलाव के साथ आएंगे, वन बाय वन चेंजेस के साथ करेंगे। पहला बेसिक चेंज है, लेकिन क्वेश्चन में चेंज के साथ मैं आपको 3-4 बातें बता जाऊंगा, वो बातें समझते हैं वन बाय वन। बात समझ में आ रही होगी सभी को, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अरे धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हाँ चलिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देन फाइंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन फाइंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सम तो है, लेकिन यहां पर आपके पास स्क्वायर नहीं है, यहां पर भी स्क्वायर नहीं है, यहां पर भी स्क्वायर नहीं है। अब बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको इस प्रकार से पहले बनाना पड़ेगा, जैसे ये दे रखा है। पहले स्टेप में आपको बनाना होगा, एक स्टेप इंक्रीज किया है, बस एक स्टेप। अब तो यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं, और बहुत बेहतर प्रोसेस आपको बताऊंगा, जिस प्रोसेस के बिहाफ पर आप आज के सारे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर भी बना देंगे। मेरी बात को आप गौर से समझते रहिएगा, बड़े ध्यान से। मैंने क्या कहा, यहां पर स्टार्टिंग में आपके पास अगर x है तो एक्स स्क्वायर लिख दो एज इट इज, लिख दोगे जी, एक्स स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। अब x के साथ हमेशा x वाली संख्याएं लिखूंगा, और x वाली संख्या क्या है, प्लस 4x, लिख दो प्लस 4x। और हमेशा यहां पर आपको प्लस करके और समथिंग करना है, कुछ ऐड करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये बाद में लिखेंगे, है ना। अब आगे वाली संख्या क्या है सर, वाई स्क्वायर, तो प्लस क्या कर दो, वाई स्क्वायर। y के साथ में मैं हमेशा y वाली संख्याएं लिख दूंगा, y वाली संख्याएं लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस 4y बन जाएगा, है ना। और प्लस क्या कर दोगे, यहां पर समथिंग, और यहां पर ऐसे करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, एक ब्रैकेट, और इक्वल टू क्या कर दूंगा जी, 0, इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब आपको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना है तो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये रहा। कि मैंने आपसे कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझिए। आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा, 2ab। अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो यहां पर आपके पास एक वैल्यू आ गई, क्या, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब a को मैं x में कन्वर्ट करता हूं। अगर मैं a की जगह पर क्या लिख दूं, x लिख दूं, तो ये प्रोसेस अब क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगी, प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, 2 इंटू ए को आपने लिख दिया x और साथ में लिख दिया b। अब यहां पर b को क्या लिखें कि आप इसके साथ कंपेयर कर पाए, परफेक्ट स्क्वायर तो तभी बनेगा ना। और ये मेरा क्या बनता है, 2ab, ये मेरा क्या बनता है, 2ab लिख दीजिए। यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या मिल रही है, 4 इंटू कितना, 4 इंटू कितना, x, यही तो मिल रही है, 4 इंटू क्या, x। शाबाश। अब निकाल देंगे भैया b की वैल्यू, 2 x से तो x कट जाएगा, ये जाएगा 2 पर, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहां पर क्या आएगा, 2, तो यहां पर क्या बनेगा, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। कर दोगे, शाबाश। सेम आपने देखा, आपने क्या देखा सर, टोटल तो यहां पर 8 है, इस 8 में से अगर यहां पर 4 लिख दिया तो जो बचा हुआ होगा, क्या बचा, 4, वो यहां पर उतार देंगे, हाँ है ना। अब ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, शाबाश। जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो अब लिख दो, ये बन जाएगा सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बनेगा सर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आपने देखा कि आपके सामने ये जो नंबर है, ये आपके पास स्क्वायर का सम बन चुका है, ये आपके पास क्या बन चुका है, स्क्वायर का सम। और जब स्क्वायर का सम बनेगा ना, तो आपको पता है रिजल्ट 0 नहीं हो सकता, कब तक, जब तक x प्लस 2 मेरा क्या नहीं होगा, x प्लस 2 मेरा क्या नहीं होगा, 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब सेम y प्लस 2 क्या होगा, y प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -2 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। अब उठा के यहाँ पर पुट कर दो जो आपको निकालना है। हमें निकालना क्या था, उसको समझिए। हमें निकालना था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -2, और -2 और -2 क्या बनेगा हमारे पास,
-4 और इस -4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16। आंसर कितना आ जाएगा मेरा 16 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने निकाल दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले मैं आपको जो पॉइंट बता रहा था वो पॉइंट समझिए। जब तक आपके पास ये मिला है, अभी तक ये वाला पॉइंट तो मिल रहा था ना, इससे पहले का आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करवा दिया, ये वाला स्टेप आपको लिखना पड़ेगा और फिर आप आगे तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे इन्हीं में स्टेप बढ़ते रहेंगे। तो आपने परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख लिया, लेकिन अब और थोड़ा बेहतर तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालना हमको सीखना है। और वो और बेहतर तरीके से परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे उस बात को समझिए, देखिएगा ध्यान से। कलर कौन से ले लें? कलर ले लेते हैं जी ये, चलो। मुझे बताइए, जब भी आपको ये वाली टर्म नजर आए, x वाली या y वाली, इसको हमेशा 2 से भाग कर देना। अगर आपको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किससे डिवाइड कर देना? 2 से। अगर यहां पर 4 है, इस 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2, और इसका स्क्वायर यहां पर लिख दो, इसका स्क्वायर यहां पर लिख दो। फिर आप कहोगे कि यहां पर नंबर क्या है जी? 4, और इस 4 को फिर से किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। क्या बनेगा जी? 2, और इसका स्क्वायर यहां पर लिख दो। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया। जब भी आपके पास x या y का कोफिशिएंट बन जाए, x या y का कोफिशिएंट बन जाए, तो आपको डायरेक्ट एक ही काम करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 2ab होता है, इसलिए डायरेक्ट बन जाएगा यहां पर स्क्वायर। अब हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है जी नवीन। अगर 2 से डिवाइड ना हो, अगर 2 से डिवाइड ना हो, बाई चांस यहां पर 3 आ जाए, भैया 3 आ जाएगा तो क्या कर दोगे? 3/2 का होल स्क्वायर कर दूंगा। 3/2 का होल स्क्वायर करूंगा, क्या बनेगा? 9/4 बन जाएगा ना। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है सभी को? तो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर भी आप बना सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूं वो क्या बताने वाला हूं? अल्टरनेट। अल्टरनेट। जब आपके पास क्वेश्चन केवल x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर आए या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करना और डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करना। बीच में प्लस है तो प्लस कर देना, यानी कि 2 जमा 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 16। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा? 16। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर स्क्वायर आप कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर करने पर आपके पास क्या होगा? नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना? तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे आ जाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये सारे की सारी प्रोसेस यूं की यूं धरी रह जाएगी। हमको बस करना है 4 से डिवाइड कर दो, 2, 2 जमा 2 4, 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। बस इतना लिखकर आप आगे बढ़ जाना। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है सभी को? देख लीजिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे वाला क्वेश्चन लिखता हूं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 25 इक्वल टू 0। फाइंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो, मैं सबसे पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा क्योंकि आपको सीखना भी है, और उसके बाद में अगर x प्लस वाई का परफेक्ट स्क्वायर का ही क्वेश्चन पूछ ले तो और भी आसान है, लेकिन पहले बनाएंगे x के साथ x वाली संख्याएं। कौन सी संख्या आएगी? प्लस 8x, और आपको हमेशा यहां पर एक ऐसे डैश बनाकर छोड़ देना है, प्लस। अब यहां पर क्या बनेगा? वाई स्क्वायर। y के साथ में y वाली संख्याएं क्या आएगी? 6y, और प्लस यूं करके इक्वल टू क्या कर दोगे? 0 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अब मेरी बात को समझिए। सबसे पहले जब आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे? हाँ जी, इसको करना है हमको 2 से डिवाइड। क्या बनेगा? 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। इसको हमको डिवाइड करना है 2 से, क्या बनेगा? 3, और 3 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर 9। अब आप भले ही चेक कर लीजिए, 16 और 9 हमारा क्या ही बनेगा? 25 बनेगा। 16 और 9 क्या बन जाएगा? 25। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। परफेक्ट स्क्वायर तो मैं आपके सामने लिख दूंगा, ये बनेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। आप कहोगे x प्लस 4 0, तो x आ जाएगा मेरे पास कितना? -4।
सेम y हमारा कितना आ जाएगा -3। लेकिन अपने को इन सबसे मतलब तो है नहीं, हमको तो डायरेक्ट ही कर देना है। मैंने तो आपको बनाना सिखाया बस परफेक्ट स्क्वायर, और डायरेक्ट आपको क्या करना है वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो डिवाइड कर दीजिए, इसको 2 से बनेगा 4, डिवाइड कर दीजिए, इसको बनेगा 3, 4 जमा 3 होता है सर मेरा 7, और 7 का स्क्वायर मेरा कितना होता है जी 49। आंसर मेरा कितना आ चुका है 49। आपको पेपर में बस इतना ही करना है, आंसर हमारा क्या बन जाएगा 49। बात समझ में आ रही होगी सभी को बहुत बेहतर तरीके से, है ना। शाबाश भाई, आगे बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही लिखता हूं, कर दोगे ना सारे। देखना क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0, देन फाइंड x प्लस y का होल स्क्वायर। आंसर तो आप सीधा सीधा कर देंगे, आंसर तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, देखिए परफेक्ट स्क्वायर भी लेकिन मैं आपसे बनवाना चाहूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इसको डिवाइड करना है 2 से, कितने पे जाएगा सर 3। इसको डिवाइड करना है 2 से, कितने पे जाएगा 2। 3 और 2 क्या होता है 5, और 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा सर 25। 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25। आंसर क्या बनेगा मेरे पास 25। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 25, 25। क्लियर है भाई सभी को, है ना। आंसर आ जाएगा कितना 25। अब देखिए ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर भी बना ही देते हैं। x² प्लस बनेगा 6x प्लस लिख देंगे यहां पर डैश और ऐसा ब्रैकेट, प्लस यहां पर लिखोगे y² प्लस लिखेंगे 4y और प्लस लिखेंगे डैश, और ऐसा करने के बाद इक्वल टू कर देंगे कितना 0। अब आपको पता है डिवाइड करना है इसको 2 से, कितने पे जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9। इसको डिवाइड करना है 2 से, जाएगा 2 पर, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। 9 में अगर आप 4 को जोड़ देंगे, 9 में अगर आप 4 को जोड़ देंगे तो शायद ये 13 ही बनता है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन चुका है। तो ये बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये बनेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर इक्वल टू 0 है इसका मतलब x की वैल्यू होती है -3 और y की वैल्यू होती है -2। हमने अभी तक यही सीखा है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर है भाई सभी को? अगर क्लियर है तो इसको देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए एक क्वेश्चन आता है 2011 के CHSL में। वो क्वेश्चन क्या आता है इसी पर बेस्ड वो लिखते हैं। क्वेश्चन आया जी x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड x की पावर 31 प्लस y की पावर 35। 2011 CHSL का ये एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कहा परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप लोग जान गए हैं कैसे, x के साथ x वाली संख्याएं और प्लस कर दो 2x और प्लस लिख देंगे डैश, प्लस बची हुई संख्या को एक साथ लिख दीजिए। बची हुई संख्या को एक साथ क्या बचेगा 2x प्लस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0। अब आपको पता है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, एक एक का स्क्वायर एक होता है, बचा यहां पर एक, इसका मतलब आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं, बचा था यहां पर हमारे पास y², है ना। अब इसको हटा देंगे, ये बन जाएगा हमारा प्लस y² इक्वल टू 0, क्योंकि 1 यहां पर आ चुका है।
है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना आएगा 0। इसका मतलब x प्लस 1 अगर 0 है और इसका मतलब y क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1 और y की वैल्यू रहेगी 0। पुट कर दीजिए यहाँ पर जो भी आपको पोर्शन निकालना है, जो भी पोर्शन निकालना है। पेन चेंज कर लेता हूँ। x की वैल्यू है -1, -1 की पावर कर दो 31 प्लस y है 0, 0 की पावर कर दो 35। अब ये बन जाएगा -1 प्लस कितना 0 और आंसर आ जाएगा कितना -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी -1 आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हम करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट को बहुत आगे तक लेके मेरे को जाना है। आगे तक जब मेरे को लेके जाना है तो आप अपनी नोटबुक में एक पॉइंट डालिएगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस। अब कुछ मैं आपको आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आजकल के क्वेश्चन बनते हैं। अपनी नोटबुक में एक पॉइंट लिखेंगे स्पेशल केस 1। स्पेशल केस क्या लिखना है 1, ठीक है। और वो कहता क्या है ध्यान से देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन अगर ऐसा हो it exists if and only if x equal to y equal to z। और ये आपका जो मन करे ना आप वो ले सकते हैं, लिख भी रहा हूं कुछ भी जो मन करे। मैंने क्या कहा, ऐसा ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास x बराबर y बराबर z हो, और आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। मैंने लिखा क्या, आपने कहा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, गर्मी तो बढ़िया होगी थी वाओ। पूरी करवा दो। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्यों का रीजन मैं लिखना चाहता हूं यहां पर वाहे। ये पता होना तो चाहिए ना ऐसा होता क्यों है। चलो तो आपको देखना है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका मन करे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 25, 25, 25, ये हमेशा बराबर होगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं इसको इधर शिफ्ट कर दो। इसको ऐसा पढ़ना है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के स्क्वायर का सम। माइंड में चीजों को ध्यान रखने के लिए पढ़ना ऐसा जो मैं शब्द बोल रहा हूं। जब भी आप 2 या 2 से अधिक चीजों का स्क्वायर का सम पाएं और राइट साइड में आप एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट पाएं, एक दूसरे के साथ क्या पाएं प्रोडक्ट, x की y के साथ, y की z के साथ, z की x के साथ। हो सकता है कल को ऐसा मिल जाए 4 मिल जाए, x y z के साथ में प्लस में p स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा x y y z z p p x हो जाएगा, है ना। 2 मिल जाए तो x और y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा तो x y हो जाएगा, y और x हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं एग्जाम में 3 ही मिलेंगे, ना तो 2 मिलेंगे, ना 4 मिलेंगे, ना 5 मिलेंगे, 2 ही वेरिएबल मिलेंगे, 3 ही वेरिएबल सॉरी, x y और z या a b और c। एक काम करते हैं इसको शिफ्ट करते हैं इधर, तो ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर आएगा तो क्या बनेगा सर, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको समझते हैं आगे मैं करने वाला क्या हूं। आपने पढ़ा कि सर जब भी आपके पास x और y अकेला आ जाए, y और z अकेला आ जाए, z और x अकेला आ जाए तो चीजें दिक्कत करेंगे ही करेंगे। तो हमको यहां पर पहुंचाना है। अगर मैं बात करता हूं a और b की, तो a और b अकेला नहीं होता हमारे साथ। इस आइडेंटिटी में क्या होता है जी, 2 होता है। इस आइडेंटिटी में क्या होता है 2। और यहां पर जो मैं चीजें देख पा रहा हूं, यहां पर जो मैं चीजें देख पा रहा हूं इसमें मेरे को 2 नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, इसमें जो मैं चीजों को देख पा रहा हूं मुझे 2 नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इनको 2 की जरूरत है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सर किससे, 2 से। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना।
माइनस माइनस क्या बनेगा एक्स वाई, माइनस बनेगा वाई जेड और माइनस बनेगा जेड एक्स और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। अब एक काम करते हैं, इस 2 को यहां न रखकर इसके अंदर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा 2y स्क्वायर, ये बनेगा 2z स्क्वायर, 2xy, 2yz और 2zx। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए 1/2। मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं x, देखो ये केवल तभी होगा जब x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। ये कब होगा, जब जरूर कहीं ना कहीं y माइनस जेड का होल स्क्वायर रहा होगा, और ये तब होगा जब आपके पास कहीं ना कहीं z माइनस एक्स का क्या रहा होगा, होल स्क्वायर रहा होगा, और इक्वल टू क्या कर दिया जी 0, इक्वल टू क्या कर दिया सर 0। क्लियर है, हाँ जी। अब देखो, जब आपके पास स्क्वायर के सम की अगर मैं बात करूंगा, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा, ये रहा 2x स्क्वायर, एक y ये रहा, एक y ये रहा, क्या बनेगा 2y स्क्वायर, एक z ये रहा, एक z ये रहा, क्या बनेगा 2z स्क्वायर, इसका बना -2xy, इसका बना -2yz, इसका बना -2zx। अगर ये बनेगा इक्वल टू 0 तो आप कहोगे इनके स्क्वायर का सम 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/2 तो 0 हो नहीं सकता। अब फिर 0 क्या बनेगा, ये वाली ब्रैकेट बनेगी 0। इट मींस आपके पास क्या बना, x माइनस वाई अगर 0 है तो x किसके बराबर हो जाएगा जी, y के। आगे बढ़िए भाई, y माइनस जेड 0 होगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर आगे बढ़ोगे तो यहां पर z माइनस एक्स 0 तो z किसके बराबर हो जाएगा भाई, x के बराबर हो जाएगा। आपने कहा x y के बराबर है, y खुद कहता है मैं तो z के बराबर हूं, z खुद कहता है मैं तो x के बराबर हूं, इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और जो मन करे आप कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग के आधार पर एक दो क्वेश्चन तो एज इट इज यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फाइंड a प्लस सी अपॉन कितना b, फाइंड a प्लस सी अपॉन b। ध्यान से देखते रहेगा चीजों को बिल्कुल बारीकी से। आपने कहा कि सर ये तो केस नंबर 1 आ गया, केस नंबर क्या आ गया 1 आ गया। कैसे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के स्क्वायर का सम, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट का सम, इसका मतलब a बराबर b बराबर क्या हो जाएगा c बराबर क्या होगा, कुछ भी जो मन करे वो ले लीजिए, जो मन करे। अगर मैं इसको 1 ले लूं तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2, 2 अपॉन 1 क्या आ जाएगा 2, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 2। अगर आपका मन 1 करने का नहीं आ रहा, 1 करने का नहीं आ रहा, आपका मन करने का आ रहा है सर 7 पुट करूंगा, 7 प्लस 7 क्या बनेगा 14, 14 अपॉन 7 फिर से क्या आ जाएगा 2। अगर आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो 18 लूंगा, 18 ले लो भाई, 18 प्लस 18 कितना बनेगा 36 अपॉन 18 फिर से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हर बार आपका आंसर क्या बनेगा 2। ऐसा ही क्वेश्चन 2015 के सीजीएल में आया, और 2015 के सीजीएल में क्या आया, क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, फाइंड 7x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4 प्लस 9z की पावर 4 अपॉन 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर और x स्क्वायर। ये क्वेश्चन बना, इसके बाद में आगे भी हम बढ़ेंगे, इसको देखिएगा शाबाश, इसको जल्दी से देखकर मुझे आंसर बता दीजिए, वेरी गुड। हाँ भाई, शाम को एवरेज करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। बाकी एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख लेना, ठीक है ना जसी भाई, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, अदरवाइज शाम को एवरेज की क्लास हम करेंगे, उस टाइम पे जो भी आपको दिक्कत लगे, जो भी आपका क्वेश्चन है वो तब भी पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, आंसर आ रहा है 1। 1 कैसे है देखिए, x बाई जेड,
यानी कि आपको पता है केस 1 x बराबर y बराबर z, मेरा मन करेगा वो पुट करूंगा, लेकिन मन सारा का सारा ठीक नहीं हो सकता, कभी कभी गलत बोल देता है ना, तो हम पुट क्या ही कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 7 + 5 + 9 लिख दो, लिखने का मन है ना तो लिख लो 7 + 5 + 4 या 9 अपॉन, ये क्या बनेगा 7 + 5 + 9, 7 + 5 + 9। अब चाहे लिखो या ना लिखो, ऐड करो या ना लिखो, ऐड करो या ना करो, आंसर मेरा क्या बन जाना है, 1 बन जाना है। आंसर कितना बन जाना है, 1। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, ठीक है भाई, बेहतरीन। क्लियर है भाई सभी का? हाँ क्लियर है ना? तो आज मैं देखो आप लोगों के लिए बड़े बरमार वाले बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तुरंत 10 सेकंडों में करवाऊंगा सारे के सारे, प्री और मेंस वाले। बस आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी और बिल्कुल आराम से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन आपके सामने दिखा भी देता हूँ, कितने क्वेश्चन है देखो, सारे के सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है। देखो देखिएगा, सारे के सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है, CHSL के ले लीजिए, CGL के ले लीजिए, सारे के सारे 22 का क्वेश्चन है। देखो CGL 2022 का, सारे के सारे कर देंगे बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ मेहनत के। स्टार्टिंग में बस चीजों को सुनते रहिए, ठीक है ना? चलिए, अब आपने केस नंबर 1 पढ़ा था, अपनी नोटबुक में एक पॉइंट डाल लीजिएगा, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 अपनी नोटबुक में एक पॉइंट डालेंगे हम, स्पेशल केस 2। ये क्या कहेगा, इसकी और थोड़ी सी सुन लेते हैं। इसकी क्या सुनते हैं, ध्यान से देखिए। ये कहेगा इफ x² + y² + z² + 3, ये 3 ज्यादा जुड़ गया, इक्वल टू 2 × x + y + z, 2 × x + y + z। सारे CGL वाले, हाँ SSC का कोई खेल नहीं है, सारे क्वेश्चन कर दो, टेंशन ना लो तुम। बस 4-5 महीने अपना स्पेंड करिए टाइम, 4-5 महीने मेहनत करिए। इस 4-5 महीने की मेहनत के बाद में आपने देखना SSC कुछ भी नहीं लगे आपको। एफर्ट ही नहीं करोगे ना तो फिर तो देखो चीजें मुश्किल हैं ही। एफर्ट करेंगे हम बस। अगर ऐसा आ जाए तो आपको कहना है इफ एंड ओनली इफ, ये तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ x = y = z = 1। लास्ट टाइप में मैंने कहा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, 1। अब कुछ भी नहीं लिखना बाबू भैया, अब कुछ भी नहीं लिखना, अब आपको 1 ही लिखना है। तभी मैं आपको बोल रहा था, तभी मैं आपको क्या बोल रहा था, यहां पर आपको 1 ही पुट कर देना है, यहां पर आपको 1 ही पुट कर देना, ताकि आपको पॉइंट याद ना रखने पड़े, है ना, पेपर में याद नहीं रखने पड़ेंगे। इक्वल टू हमेशा 1 कर देंगे, बट लेकिन वाली बात सुनिए, बट साइन डिपेंड्स अपॉन राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना है। बट साइन डिपेंड्स ऑन RHS, बट साइन डिपेंड ऑन RHS। जो आपके साइन होंगे x, y और z के, वो किस पर डिपेंड करेंगे, RHS पे। इसका मतलब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं, ये चीजें ऐसे भी हो सकते हैं, x + y + z की जगह पर -x -y -z भी हो सकता है। बात को समझिएगा, ये ऐसा भी हो सकता है, जितनी साइकिल रोटेट आपको करनी है, -x + y और -z भी हो सकता है सर। और ये आपका साइन ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है जी, x -y -z भी हो सकता है। और ये साइन आपका कैसा हो सकता है, x + y -z भी हो सकता है। आप जितने तरीके से ये साइन को घुमा सकते हैं ना, घुमा दीजिए जितने तरीके से। तो मैंने आपको क्या कहा, वो बात आपको समझनी है। जैसे यहां पर x मेरा क्या था सर, प्लस, तो x की वैल्यू +1 होगी। यहां पर y कैसा है सर मेरा प्लस का, तो y कैसा होगा, +1 होगा। यहां पर z मेरा कितना है सर, +1, तो z को क्या लिखेंगे, +1। अब इस कंडीशन में आपके सामने मैं पूछने वाला हूं, x को क्या लिख देंगे, माइनस है ना, तो x को -1 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना, x को क्या लिखेंगे, -1। y को क्या लिख देंगे, -1, क्योंकि साइन ये बताएगा। z को क्या लिख देंगे हम, -1, क्योंकि z कैसा है, माइनस का। यहां पर इस केस में बताना मुझे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 होगी कि नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, -1, क्योंकि साइन कैसा है, माइनस का। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1, है ना। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब आ जाओ यहां पर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -1, z की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, -1। सेम आ जाओ यहां पर, x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 1 और z हो जाएगा मेरा -1, z हो जाएगा मेरा -1। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, साइन डिपेंड ऑन RHS। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूं, आप कहोगे क्यों, इस क्यों की वजह पर काम कर ही लेते हैं।
ऐसा आपको एग्जामिनर टाइप देगा। केस 2 को एक्सप्लेन करता हूं। केस 2 में आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं बस आपके सामने एक पॉइंट लिखूंगा, एक पॉइंट प्लस वाला, बाकी आप समझ जाना ऑटोमेटिक। ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये वाला है ना, मैं ये वाला एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें खास पॉइंट मेरा ये है, अगर यहां पर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या तो 3 आ जाएगा, है ना। ये ध्यान आप रख लेना, प्लस 3 है, इसको भूल मत जाना। हाँ, तो अब इसको शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड में। जब इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बनेगा 2x माइनस बनेगा 2y माइनस बनेगा 2z और प्लस बनेगा 3 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, 0। अब इक्वल टू कितना बन जाना है, 0। एक काम करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखा रहा है। x के साथ x वाली संख्याएं माइनस 2x और प्लस क्या कर दोगे, समथिंग आ जाओ प्लस। y के साथ में y वाले संख्याएं, y स्क्वायर माइनस कर दो कितना, 2y और प्लस कर दो समथिंग। z के साथ लिखेंगे z वाली संख्याएं, z स्क्वायर माइनस करूंगा 2z और प्लस लिखेंगे समथिंग और इक्वल टू क्या कर देंगे जी, 0। इक्वल टू क्या कर देंगे जी, 0। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 1। अब भैया इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, 1। 1 का स्क्वायर 1। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1। 1 का स्क्वायर 1। 1 यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया, 1 ही यहां पर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देख लो, चाहे 3 मिलेगा ये रहा। इस 3 को, एक को यहां पर लगा दिया, एक यहां पर लगा दिया और एक यहां पर आपने लगा दिया। क्लियर है भाई सभी को, बहुत बढ़िया। अब इसको आगे की तरफ और सोल्व करें तो ये बनेगा मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। x माइनस 1 0 होगा तो x क्या होगा, 1। y माइनस 1 0 होगा तो y क्या होगा, 1। z माइनस 1 0 होगा तो z क्या होगा, 1। x बराबर y बराबर क्या आ जाएगा, z और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। मेरी बात समझ में आ गई भाई, क्लियर है सभी को। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाजवाब भाई, लाजवाब। चलिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, इस पर बेस्ड वो एग्जाम वाला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं। शाबाश, धन्यवाद। क्वेश्चन आया जी, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, फाइंड 2a माइनस बी प्लस सी, फाइंड 2a माइनस बी प्लस सी। कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अब एक बार इतना बता दो। क्वेश्चन है जी 2013 सीजीएल का। हाँ भाई, शाबाश, देखते हैं सारे के सारे मिलकर देखते हैं इस क्वेश्चन को। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बेहतर, शाबाश। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, केस नंबर 2। क्यों, क्योंकि 3 आ गया। इधर प्लस माइनस जो भी है, ए की वैल्यू को क्या लिख देंगे, प्लस में है तो +1, बी की वैल्यू को क्या लिख देंगे, माइनस में है तो -1, सी की वैल्यू को क्या लिख देंगे, माइनस में है तो -1। जो भी आपको आंसर चाहिए ना, आ जाओ यहां पर। 2 इंटू 1 माइनस, बी कितना है -1 प्लस सी कितना है -1, रख दो। 2 + 1 -1, स्यों स्यों, आंसर कितना आ जाएगा, 2। आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी, 2। कर दोगे कि नहीं कर दोगे, वेरी गुड, शाबाश।
कर दोगे ना सारे के सारे, फटाफट आंसर हो जाएंगे सारे के सारे। आगे एक और क्वेश्चन लिख दो ऐसा ही मेरे लिए, शाबाश कर दो। इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, फाइंड 5x प्लस 7y प्लस 10z, ये कर दो प्लस 10z। करो भाई शाबाश, इसको करिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है, अगर x पॉजिटिव इसका मतलब x प्लस 1, y कैसा -1, z कैसा +1। जैसे ये वैल्यू लिखेंगे, अब उठाकर हमको तो बस पुट ही करना है, 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू वाई कितना -1 और z कितना 10 इंटू 1, z हमारा कितना प्लस। आ गया भाई शाबाश। 5 इंटू 1 बन जाएगा 5, माइनस बनेगा 7, प्लस बनेगा 10। अगर ये बात करूं तो ये 3 छोड़कर जाएगा, 5 में 3 जोड़ दूंगा तो क्या आंसर बनकर जाएगा, 8 आंसर बनकर जाएगा। क्लियर है तो देख लीजिएगा, शाबाश आंसर आ चुका है आप सभी का 8। वेरी गुड, यू ऑल आर, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वंडरफुल, नहीं कुछ और ही बोलते हैं। हाँ जी, अब आते हैं इसी में चेंज के साथ, अब आते हैं फिर करेंगे खतरनाक क्वेश्चन, सारे के सारे फटाफट कर दोगे। देखो अब करता हूं मैं एक क्वेश्चन, अब इसमें होंगे बदलाव। क्वेश्चन आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8 ए प्लस बी माइनस 2c, फाइंड अंडर रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने दे दिया, मेरी बात को अब आप 1 बाय 1 समझना बिल्कुल प्यार से। सबसे पहले तो जो आपने अभी तक ज्ञान लिया ना, वो तो ऐसा लगा ही नहीं, हमने तो ऐसा ज्ञान लिया था सर, है ना। हमने जो सीखा वो तो ये सीखा था सर, हमने जो टाइप सीखी वो तो ये सीखी थी सर, केस नंबर 2। अब आप तो कुछ और पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं कुछ और नहीं पूछ रहा, पूछ तो यही रहा हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा और आगे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। शाबाश, देखिए क्या करना चाहता हूं, पहले कंसेप्चुअल अप्रोच से करते हैं। कंसेप्चुअल अप्रोच, पूरा का पूरा बेसिक। आपको मैंने क्या सिखाया था, आपको मैंने एक पॉइंट ये सिखाया था, अगर ध्यान हो तो, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। ए के साथ ए वाली संख्याएं, जब ये 8a इधर आएगा तो क्या बनेगा, -8a। और आपको पता है प्लस आप कुछ भी ऐसा यूं लिखकर छोड़ देंगे, प्लस b के साथ b वाली संख्याएं b स्क्वायर, जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस 8b। ये है आपके पास 8b, इधर आएगा -8b, प्लस आप कुछ भी लिख कर देंगे यूं छोड़, प्लस ये बन जाएगा साहब सी स्क्वायर, इधर आएगा तो बनेगा प्लस 16c और प्लस बनेगा समथिंग और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब एक काम आपको क्या करना है, आपको पता है इसको डिवाइड करते हैं 2 से, कितने बजाएगा 4, और 4 का स्क्वायर यहां पर लिख दो 16। डिवाइड करोगे किससे, 2 से, क्या बनेगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, क्या बनेगा 8, और 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64। 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगा या ना बने, लेकिन पहले अपना ऐड करके देख लो, 16 प्लस 16 32 प्लस 64 कितना 96, ये रहा 96। इस 96 को आपने यहां पर और यहां पर आपने लिख दिया। अब ये बन जाएगा मेरे सामने, क्या बन जाएगा जी, a -4 का होल स्क्वायर
प्लस ये बन जाएगा सर मेरे पास क्या, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा सर मेरे पास क्या, ये बन जाएगा साहब हमारे पास c प्लस 8 का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना, 0। यही तो पढ़ रहे हैं ना, स्क्वायर का सम 0 आ गया, आते ही आपको कुछ नहीं करना, a माइनस 4 अगर 0 है तो a कितना 4, b माइनस 4 0 तो b कितना 4, c प्लस 8 अगर 0 तो c कितना -8, उठाकर रख दो जो आपको निकालना है, उठाकर यहां पर पुट कर देंगे, a इंटू बी, 4 गुणा 4 क्या बनेगा 16, माइनस b इंटू सी करेंगे माइनस माइनस प्लस क्या होगा 32, प्लस c इंटू ए माइनस क्या बनेगा 32, और इसका क्या कर दो अंडर रूट, 32 से 32 गया, 16 का रूट कितना होता है हमारा 4, 16 का रूट मेरा कितना होता है जी 4। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 4। लेकिन देखिए कितना कितना सिस्टम है ये, अब क्वेश्चन है ना प्री और मेंस में खतरनाक आए हैं बहुत ही, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है। अब आता हूं मैं अपने वाले तरीकों पर, एक पॉइंट आपको बताकर फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तक आपने क्या सीखा सर, ये सीखा तो ये है, क्वेश्चन ने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस बी माइनस 2c, यही है। मैं आपको डायरेक्ट आपसे दो ही चीजें निकलवाना चाहता हूं, एक निकलवा दूंगा ए, एक निकलवा दूंगा बी, और एक निकलवा दूंगा सी, वो भी डायरेक्ट। अब इसी फॉर्मेट को मैं अगर ऐसा लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इक्वल टू 2, अगर दो कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा 4a, प्लस बनेगा 4b, और माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा 4, 2 गुणा 4 करेंगे माइनस बनेगा 8c, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये बन जाएगा ना, तो अब एग्जाम में आपको बस इतना करना है जो मैं आपको सिखा रहा था, ये देखना एक बार ध्यान से, कहां गया रे स्पेशल केस 2, ये रहा, ये रहा, देखो हमेशा ये क्या होता है 2 का मल्टीपल, 1 1 1 था इसलिए ये 3 था, यहां पर कोफिशिएंट अलग हो गया तो अलग कर देंगे, यहां पर कोफिशिएंट क्या आएगा अलग आ गया। तो a की वैल्यू को अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूं तो मैं केवल इतना लिखूंगा, a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। मेरी बात को ये समझ लेना बस, इससे अलावा आपको अब कुछ नहीं समझना। मैंने क्या लिखा, अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ a कितना है सर मेरा 4, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर क्या है सर मेरा 1। क्या a की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालकर 4 बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ये बताना चाह रहा था। b कोफिशिएंट ऑफ b, b का कोफिशिएंट कितना है सर, b का कोफिशिएंट है 4, लिख दो 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर क्या है सर 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आगे बढ़ो c इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ c कितना आ रहा है सर -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर कितना आ रहा है सर 1, और c की वैल्यू इस प्रकार से क्या आ गई -8। तो यूं करके आप a, यूं ही सेम b, और यूं ही आप क्या निकाल सकते हैं सेम c। देख लो a की वैल्यू आई थी 4, b की वैल्यू आई थी 4, c की वैल्यू आई थी -8। अब सेम प्रोसेस यहां पर भी मैं लगा सकता हूं। मैंने कहां पर आपको केस नंबर 2 सिखाया था, ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, करना क्या है 1 अपॉन 1 कहां गया रे, ये रहा 1 अपॉन 1 अपॉन 1, इस प्रकार से आप सारे के सारे पॉइंट कर सकते हैं। 1 बाय 1 चीजों को सोल्व करता हूं, जो क्वेश्चन कल कर लिए थे उससे अब मैं बढ़ना चाहूंगा आगे, और आगे बढ़ने के लिए आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आया। ये क्वेश्चन है आपके सामने CGL 2019 का क्वेश्चन नंबर पहला आज की क्लास का, ये रहा, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अपने को इससे अभी मतलब है नहीं, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस 2z। सीधा सीधा क्यों ना लिख दें x इक्वल टू, लेकिन उसको लिखने से पहले ये 2 का मल्टीपल बनाना है अपने को, 12x माइनस 12y प्लस, जब आप इस 2 का मल्टीपल अंदर करोगे तो क्या बनेगा 12z।
इसका मतलब x की वैल्यू आएगी कोफिशिएंट ऑफ x 12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना 16, y आएगा -12 अपॉन 9, शाबाश। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ z कितना आ रहा है +12 अपॉन ये क्या आ रहा है 4। तो अपनी वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी, इसको कर दो 4 से जाएगा 3 पर और 4 से जाएगा 4 पर, x की वैल्यू आ गई 3/4, y की वैल्यू आएगी 3 से जाएगा 4 पर, 3 से जाएगा 3 पर, कितना आएगा -4/3, ठीक है। और ये बनेगा 4 से जाएगा 3 पर, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जो भी निकालना है बढ़ जाओ, x इंटू वाई 3/4, y कितना आ रहा है -4/3 और प्लस कर दो 2 इंटू जेड की वैल्यू आ रही है 3, स्यों उड़ा दो, -1 + 6 आंसर आ जाएगा 5। किसी ऑप्शन में अगर आंसर 5 है तो हो जाओ खुश। अब इतना ही लिखना होगा, आंसर नंबर आ जाएगा डी। आप x y और z को तुरंत निकाल देंगे, निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे, बस इतना बता दो। हर एक क्वेश्चन अब तुरंत जाएगा, हर एक क्वेश्चन तुरंत। और देखें भाई, आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, 2 बनाकर दे रखा है और खुश हो जाइए। जब 2 बनाकर दे दिया ना तो और खुश हो जाओ। मैं a को सीधा सीधा लिखूंगा, अब a की वैल्यू को मैं सीधा सीधा लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ a कितना सर -1, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर कितना सर 1, a की वैल्यू कितनी आ गई -1, शाबाश। b को क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ b क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर क्या है सर 1, b कितना आ जाएगा 1। c की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ c कितना है सर 28, c का स्क्वायर कितना है सर 49, ये जब बनेगा 7 से जाएगा 4 पर, 4 से जाएगा 7 से जाएगा 4 पर, 7 चौक 28 और 7 से जाएगा 7 पर, 4 बटा कितना आएगा 7। अब जो आंसर आपको निकालना है पुट कर दीजिए, 2 इंटू ए क्या बनेगा -2, माइनस b की अगर बात करूंगा -1 प्लस 7 इंटू सी की बात करोगे क्या बनेगा 4/7, स्यों -3 प्लस कितना 4, आंसर कितना आएगा +1। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी, डी। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा डी। 2022 सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन अब आपको तुरंत कर देना है, तुरंत। ये है पढ़ने का तरीका, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ पे। आपको निकालना है CHSL 2021 का ये क्वेश्चन है। अब मैं फटाफट कर दूंगा, आपको लिखना है a की वैल्यू, आपको लिखनी है b की वैल्यू और आपको लिखनी है सर c की वैल्यू, और वो भी डायरेक्ट। 2 मल्टीपल है, यानी कि a का कोफिशिएंट 8/1 कितना 8, a लिख दोगे। कोफिशिएंट ऑफ b कितना सर 5, कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर कितना सर 1, b कितना आ जाएगा 5, कोफिशिएंट ऑफ c कितना सर -9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर कितना है जी 1, इसका मतलब c कितना आ जाएगा -9। पुट करेंगे यहाँ पर, जो भी निकालना है उस पर पुट कर देंगे। 4 इंटू a की इतना वैल्यू 8 प्लस 8 इंटू b कितना है सर 5, माइनस माइनस हो जाएगा +9 ये बनेगा 32 प्लस 5 गुणा 8 40, 40 और 9 बनेगा 49 ये बन जाएगा हमारे पास कितना 9 10 11 81 और √81 की वैल्यू होती है जी 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कितना 9। अब आपको डायरेक्ट करना है क्वेश्चन फटाफट 9, शाबाश बहुत बढ़िया। अब सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ये देख लो। अब 5 ही मिनट का खेल है, इतनी देर की मेहनत मैं इसीलिए करवा रहा था। 2021 CHSL, a की वैल्यू सीधी सीधी लिखो, कोफिशिएंट ऑफ a 1/1, a कितना आ गया 1, b कोफिशिएंट ऑफ b -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर कितना 4, ये कितना आ जाएगा -1/2। आते हैं c की वैल्यू की बात करेंगे तो क्या बनेगा 20 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ c स्क्वायर कितना है सर 25, ये बनेगा 5 से जाएगा 4 पर, 4/5, जो निकालना उस पर बढ़िए। a प्लस 2b, a की वैल्यू है 1 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू है -1/2 प्लस c की वैल्यू है 5 गुणा c है हमारे पास 4/5, 5 से 5 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 1 - 1 + 4, आंसर आ जाएगा कितना 4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा जी बी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब तो इतना ही करना है, आंसर 4 और आगे बढ़ जाइए। देखिए कितनी मेहनत की, अब सारे के सारे क्वेश्चन फटाफट कर दोगे। अभी तक आपने 1 घंटा पढ़ा और अब सारे क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएंगे, देख लो ये होता है मेहनत, एफर्ट करना है बस इतना ही। आगे क्वेश्चन है ये रहा आपका CHSL 2021 का, इस 2021 वाले क्वेश्चन को कर दो। 2021 का क्वेश्चन a + b + c, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हमने कल कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। अब कौन सा करना है, ये रहा, फाइंड a + b, CGL 2022 का क्वेश्चन है। आंसर तो शायद ये भी कर लिया हमने, है ना, फिर भी कर लो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी जी
कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है -1, बी की वैल्यू की अगर बात करोगे क्या आएगा 1, सी की वैल्यू की बात करोगे क्या बनेगा -28/49, माइनस क्या बनेगा 4/7। आ जाओ जो निकालना है, a प्लस बी -7 गुणा सी की वैल्यू की बात करोगे 4 बटा कितना आएगा 7, 7 से 7 उड़ा दो, ये नहीं किया था, -1 + 1 0 हो जाएगा और ये क्या बनेगा माइनस माइनस क्या हो जाना है प्लस, और ये बनेगा 4। आंसर है क्या 4? आंसर है जी ऑप्शन नंबर कौन सा ए, आंसर आ जाएगा हमारा ए 4। हाँ शाबाश, कर दो ये। अब आपको एक स्टेप में ये सीधा सीधा पहले लिख दो, 2 का मल्टीपल नहीं है तो अंदर जाएगा क्या बनेगा 6a + 6b - 12c। जैसे ही लिखोगे अब लिख दो a की वैल्यू क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a कितना है सर 6 अपॉन a² कितना है सर 1, a कितना आ गया 6। b पर बात कर लो, b की बात करोगे कोफिशिएंट ऑफ b 6 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 6। कोफिशिएंट ऑफ c की बात करोगे -12, यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी -12। पुट कर दो यहाँ पर a इंटू बी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 36। हाँ BC की बात करोगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस होगा, 12 गुणा 6 आएगा 72, और ये कितना आएगा प्लस का 72 या माइनस का 72, ये आ जाएगा माइनस का 72 और अंडर द कर दो रूट, प्लस माइनस जाएगा कट, आंसर आ जाएगा 6। कितना आ गया रे, कुछ गड़बड़ कर देगा, देखो कैलकुलेशन शाबाश। ओ अच्छा ये प्लस है, चलो जोड़ दो, कहाँ गया मार्कर, ये रहा, ये बन जाएगा मेरे पास 72 और 36 को जोड़ दो, 2 2 4 4 और 6 10 और 7 दूनी 14 14 और 3 17 और 1 18, रूट 180, 9 दूनी 18, इसको मैं बोलूंगा 9 इंटू 20 को बोलेंगे 4 गुणा 5 और साथ में लिख दो 10, यही तो बनेगा 9 गुणा 2 18, 9 गुणा 2 बनेगा 18, 18 गुणा फिर करना है 10, 18 गुणा करना है 10, 10 को लिखेंगे हम 2 गुणा कितना 5, 9 देगा 3, 2 देगा 2 और साथ में आ जाएगा रूट 5, 6 रूट 5 आ जाएगा आंसर। 6 रूट 5 कौन सा ऑप्शन है जी, देख लीजिए 6 रूट 5 आंसर आ जाएगा ए। तो ये है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, और प्लस जोड़ देना 180, 180 को मैंने पूरा का पूरा लिख कर दिया है 6 रूट 5। आगे बढ़िए, ये रहा फाइंड a³ माइनस b³ प्लस c³ का क्यूब रूट, कर दो भाई शाबाश। a की वैल्यू, हाँ पहले तो 2 का मल्टीपल बनाओ, 2 का मल्टीपल बनेगा क्या बनेगा 4a + 4b + 4c। a की वैल्यू मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं 4, b की वैल्यू अब मैं सीधी सीधी लिख रहा हूं 4, c की वैल्यू मैं सीधी सीधी लिख रहा हूं 4, जो भी निकालना है 4 की पावर 3 कितना बनेगा सर 64, माइनस क्या बनेगा सर 64, प्लस क्या बनेगा सर 64 की पावर क्या करनी है क्यूब रूट, ये दोनों कट जाएंगे और 4 की पावर 3 64 होता है, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा बी। CHSL 2021 का क्वेश्चन है, शाबाश आगे बढ़े। ये आ गया CPO 2020 का, CPO का सारे के सारे कर लेंगे, चाहे CPO का हो चाहे CHSL का हो चाहे CGL का हो। अब पहले तो 2 का मल्टीपल बनाइए, क्या बनेगा 6a + 6b और माइनस क्या बनेगा 12c। अब a की वैल्यू सीधी सीधी लिख दो, a की अगर मैं बात करता हूं तो a की वैल्यू क्या होगी 6 अपॉन कितना a² का कोफिशिएंट 1 यानी कि कितना आएगा 6। b की अगर मैं बात करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ b है 6 अपॉन 1 करेंगे कितना आएगा 6। c की अगर मैं बात करूंगा तो -12 अपॉन 1 क्या आ जाएगा -12, पुट कर देंगे यहां पर a इंटू बी कितना बनेगा 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा कितना 12 गुणा 6 कितना होगा 72, प्लस ये कितना होगा सर 72, है ना। a माइनस BC माइनस CA, अब ये यहां पर आपके पास प्लस CA होगा क्वेश्चन में, प्लस CA, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा देखिए, ये आ जाना है अपना माइनस, है ना। अगर यहां पर प्लस होगा तो यहां पर आएगा माइनस का 72, 72 से 72 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में यहां पर हमारे पास क्या है प्लस CA, यहां पर क्या है जी प्लस CA। क्लियर है भाई, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, आगे वाले क्वेश्चन पर करते हैं काम। ये आ गया वो क्वेश्चन
ये आ गया फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब CGL 2021 का क्वेश्चन है। अगर 21 का क्वेश्चन है तो 2 का मल्टीपल दे ही रखा है। ए की वैल्यू क्या आएगी 1/1 1, बी की वैल्यू क्या आएगी -8। बी तो है ही नहीं रे, है ही क्या नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है? इसको पूरा सोल्व करिए भाई साहब, बस क्वेश्चन नंबर इसको पूरा सोल्व करिए। यहाँ पर आपके पास बी नहीं है लेकिन इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए, पहले इसको पूरा का पूरा रीअरेंज करते हैं, है ना। इसको पूरा का पूरा मैं रीअरेंज करके क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहा हूं ए स्क्वायर, ठीक है। जब आप बी स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा -4b स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा +4b स्क्वायर बन जाएगा ना। अब प्लस में क्या आ गया हमारे पास सी स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया सी स्क्वायर, प्लस कितना है सर 17 इक्वल टू, अब मैं 2 के मल्टीपल पर लिखूंगा a -8b। सी है ही नहीं, सी है नहीं, इसका मतलब सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब पुट कर दो, अब जैसे ही पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन a 1 आ जाएगा, है ना। 10-15 मिनट सर, 10 मिनट क्या हुआ, चाय ले लेंगे सर थोड़ी। तो b की अगर मैं बात करता हूं तो b की बात करेंगे तो क्या आएगा -8/4 कितना आएगा जी -2। और c की अगर मैं बात करता हूं 0 अपॉन समथिंग कुछ कर लेना 0 आएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a की अगर पावर 3 की बात करोगे 1, b की पावर 3 की बात करोगे तो क्या बनेगा -8, है ना। और साथ में कर दो 0, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ +9 आ जाएगा ना। क्यूब रूट तो करना ही नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करना है। हाँ तो ये क्या आ जाएगा जी 1 -8 + 0, आंसर आ जाएगा -7। है क्या भाई किसी ऑप्शन में आंसर जरूर लग रहा है, ये रहा आंसर आ जाएगा -7। तो इस प्रकार से इसी में आपसे टाइम कंज्यूम करवा देगा इस प्रकार के उल्टे पुल्टे क्वेश्चन वो देकर। आ जाओ यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये भी सेम ही आ गया। अब इसको भी पहले रीअरेंज करना है क्योंकि इतनी टाइप आप समझ चुके हैं। CGL 2021 है वो, अब आपके पास SSC वाला यूं ही आपका है ना टाइम बर्बाद करना चाहेगा। उसको पता लग गया है कि सारे के सारे समझदार हो गए, अब XYZ ABC डायरेक्ट निकाल देंगे तो वो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन यूं देगा। 2 का मल्टीपल बनाइए, जब 2 का मल्टीपल बनाओगे तो ये क्या बनेगा सर 6a प्लस 2 का मल्टीपल बनाएंगे तो यहां पर आएगा 6 × 2 कितना 12b। अब यहां पर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है नहीं, यानी कि c है ही नहीं, इतना बन गया। अब a की वैल्यू अपने को पता है 6 बटा कितना आ जाएगा a स्क्वायर 9 है, ये बनेगा 3 से जाएगा 2/3, ठीक है। b को लिख दो 12 बटा कितना करोगे 9, ये क्या बनेगा सर 4, 3 से जाओगे 4 बटा कितना आएगा 3, ठीक है शाबाश। c की वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि c तो है ही नहीं। अब उठाकर पुट कर दो यहाँ पर 6 × a की बात करोगे तो कितना आ रहा है 2/3 प्लस 9 × b की बात करेंगे तो कितना आएगा 4/3 प्लस 2 × 0 अंडर द रूट, ये जाएगा 2 से बनेगा 4, ये बनेगा जाएगा 3 पर प्लस कर दो 12 प्लस कर दो कितना 0, 2 × 0 है रूट 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आंसर कौन सा आ जाएगा बी। 1-2 क्वेश्चन है बस, आंसर कौन सा आ जाएगा बी। क्लियर है भाई शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हैं तो ये रहा क्वेश्चन, आगे बढ़ो तो ये रहा क्वेश्चन CHSL 2021 का। बहुत बेहतर क्वेश्चन है सारे, टेंशन मत लीजिएगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ए की अगर मैं बात करता हूं तो ए की बात करोगे क्या आएगा 2/9 शाबाश। बी की अगर बात करोगे तो क्या बनेगा अरे -3 है। अब आपको बस इतना ही ध्यान देना, ये गड़बड़ नहीं करना। ए का कोफिशिएंट है -3, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9, ये आएगा -1/3। बी का कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूंगा बनेगा 2, कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर कितना है सर 4, क्या बनेगा 1/2। अगर मैं सी की बात करता हूं तो कोफिशिएंट ऑफ सी कितना है सर 28 बटा कर दो कितना 49, ये जाएगा 7 से 4 बटा कितना 7। पुट कर दो यहाँ पर ए की वैल्यू है -1/3 प्लस 2 × बी की वैल्यू आ रही है 1/2 माइनस सी की अगर मैं बात करता हूं सी की वैल्यू आ रही है 4/7, बस सी की वैल्यू आ गई 4/7, ये तो आ गया 1 -1/3 -4/7। एलसीएम लेंगे बनेगा 21, 21 में से 7 घटा दो और माइनस कर दो 3, यानी कि 11 बटा कितना आ जाएगा 21। आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा जी 11/21, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। CHSL 2021 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सारे हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन है देख लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मल्टीपल हटाओ, पहले तो इस मल्टीपल को भगाओ। 2 का मल्टीपल बनेगा तो क्या आएगा 2a - 4b + 8c,
है ना। तो a की वैल्यू आएगी 2/1 कितना 2, b की वैल्यू क्या आएगी -4, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ c है 8/1 होगा ही होगा, मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी कितना बनेगा -8, b इंटू सी आएगा -32, लेकिन ये है +32 बना देगा, प्लस c इंटू ए की बात करोगे 8 दूनी कितना बनेगा 16, अंडर द है रूट, बस ये करना है। अब 8 इसमें से घटाओगे बचेगा 8, और 40 का रूट कितना होता है 40 का रूट, ये आप करोगे 4 गुणा 10 अंडर द रूट, और आंसर आएगा 2√10। 2√10 किसी ऑप्शन में है तो आंसर क्लिक कर दो, 2√10 यानी कि ऑप्शन नंबर कितना सी। ऐसे ही चीजों को पढ़ते रहिए, बहुत बेहतरीन, शाबाश, लाजवाब, सभी का आंसर आ रहा है, खुशी मिलेगी आप सबको, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जल्दी से जरूर बताइएगा, आ जाओ भाई। इसको आपको 7x - 8y होमवर्क आज आपका ये रहेगा, कल का होमवर्क आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, है ना। और तो क्वेश्चन है नहीं, इतने ही क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले हैं जो मैं आपको एक प्रकार से होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये वाले पहले कर ही लेते हैं साथ साथ स्टार्टिंग में, शाबाश। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो स्क्वायर का सम इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू कितना 11, b इक्वल टू कितना 12, c इक्वल टू कितना -7, पुट कर दो, a प्लस बी, a 11 प्लस 12 प्लस c की बात करोगे -7 अंडर द रूट। अब देखो ये कितना बनेगा सर, 7 अगर छोड़ के जाएगा 5, और 16 का मतलब क्या होता है रूट, 16 का रूट होता है जी 4, आंसर कितना आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा हमारा 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें तो ये मैं कर रहा हूं रेड पेन से, स्क्वायर का सम कितना 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू कितनी 3, z की वैल्यू कितनी 5, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, पुट करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16/8, प्लस y स्क्वायर करेंगे 9/18, प्लस z स्क्वायर अपॉन 50, 25/50 करेंगे, ये बन जाएगा सर 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, आंसर आ जाएगा कितना 3। सेम यहां पर है जी इक्वल टू 0, एक स्क्वायर का सम 0, आपको ये निकालना है, ये भी हम कर देंगे, होमवर्क आपको दे देंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आपको दे रखे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, a प्लस बी आपको निकालना है, a प्लस बी आप यहां से निकाल देंगे। सेम आपको स्क्वायर का सम इक्वल टू 0 दे रखा है, एक्स वाई जेड का अनुपात आपको निकालना है, ये 2 क्वेश्चन के साथ में मैं ये दे रहा हूं आपको होमवर्क, और ये होमवर्क वाली और पूरे के पूरे जो क्वेश्चन हमने किए इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल डिटो सेम। तो पीडीएफ से करें या यहां से आपको ये क्वेश्चन कर लेने 4-5 क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा क्लास आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपने एफर्ट किए समझने पर, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे क्वेश्चन, तो पढ़ने का तरीका आप मेरा समझते ही हैं, ऐसे ही चीजों को आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी को मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।